सो हे गाइस, आज हम लोग बिलीव एट मांगा का पार्ट 6 कवर करेंगे। वॉल्यूम 1 मैंने पिछले वीडियो में ही कवर कर दी थी। यहाँ से अब हम वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें चांद दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट को कहता है, जल्दी यहाँ पर देखो, ये क्या है। और जब दूसरा एस्ट्रोनॉट वहां पर आता है, तब वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक बैट का सिंबल था। ये सिंबल बिल्कुल सेम टू सेम था उस दीवार वाले सिंबल की तरह। बिली बैट को दिखाया जाता है, जो एक काले साये को कहता है, तुम मुझे मिल गए, तुम ही हो जिसने विक्टिम को मारा था, असली कातिल तुम हो। उस काले साये का नाम कराटे चॉप मैन था। बिली बैट कहता है, कोई सी भी बुराई इस दुनिया में नहीं चलेगी, मैं तुम्हें रोकूंगा। बिली उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो इंसान भाग जाता है और कहता है कि हम फिर मिलेंगे, अगर तुम अमेरिका के फेयरवेल में आओगे तो। फिर बताते हैं कि कराटे चॉप मैन बिली बैट के हाथ से भाग गया और मांगा खत्म हो गई। मांगा को सीजू चैन पढ़ रही थी। वो कहती है, अरे ये मांगा तो खत्म ही नहीं हुई कि इतने में ही केविन जाग जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे मैंने मना करा था ना, इसे मत पढ़ना, ये खतरनाक हो सकता है। सीजू चैन कहती है कि मैंने तो इसे पूरा पढ़ लिया, लेकिन ये पूरी नहीं है। तब केविन कहता है, क्या कह रही हो, ये तो पूरी है, सेंसे ने इसे एंड कर दिया था। फिर वो कहती है, जब तक ये कराटे चॉप में नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये मांगा खत्म नहीं हो सकती। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरी जगह का बताता है, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है, आपको बर्फ का गोला खाना पसंद है? ठीक है। वो आदमी उसे कहता है कि आपको पता है, आपने ये ठीक नहीं करा। वो मेंशन एक यूएस ऑफिसर इस्तेमाल करता था। वैसे उस बैट का मतलब क्या था? ये वही आर्टिस्ट था जिसने बिली बैट मांगा बनाई थी। वो कुछ जवाब नहीं देता और फिर सीन बीच की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव जो रेलवे मिनिस्टर की मौत का केस देख रहा था, वो एक आदमी से कहता है, ये काफी अच्छा दिन है, मेरा भी मन करता है कि मैं खुद को जीएचक्यू में ट्रांसफर करा लूं। उस दूसरे इंसान का नाम कैप्टन फरी था और वो जीएचक्यू में किसी बड़े ओहदे पे था। कैप्टन कहता है, तुम्हें तो खुद को इंट्रोड्यूस करना भी नहीं आता। फिर कैप्टन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, ये सुसाइड थी या मर्डर? वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ आपसे मदद के लिए आया हूँ। वो उसे केविन की फोटो दिखाता है और उसे बताता है, ये हमारे केस का मेन सस्पेक्ट है। और फिर से सीन उस आर्टिस्ट की तरफ जाता है। वो कहता है, ये खत्म नहीं हुआ, वो पार्ट 2 फिर से मेरे पास आ गया। तब उसके पास बैठा हुआ ऑफिसर पूछता है कि सर क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वो आर्टिस्ट कहता है, मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तब वो उसे पेन भी देता है, पर तब आर्टिस्ट एकदम से चिल्लाता है और कहता है, नहीं, मैं उसे भूल गया, वो एकदम क्लियर थी, लेकिन अब मैं उसे भूल गया। फिर वो ऑफिसर पूछता है कि सर क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? आर्टिस्ट कहता है, इंसान ने जब बल्ब को बनाया, तब उन्हें लगा था कि उन्होंने अंधेरे पे जीत हासिल कर ली, पर हकीकत में उन्होंने अंधेरे को और ज्यादा बढ़ने दिया। अब लोग बिना रोशनी के 2 मिनट भी नहीं रह सकते। वही दूसरी तरफ वो कैप्टन कहता है कि वो रोल एक अंधेरा है। डिटेक्टिव हैरान होता है, यहाँ पे ये लोग उस रोल की बात कर रहे थे जो चार्ली ने केविन को बताया था। कैप्टन कहता है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, वो एक डार्कनेस ऑफ द हिस्ट्री है। दूसरी तरफ वो आर्टिस्ट उस ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें एक इंसान को ढूंढना होगा, उसका नाम किमची है, वो एक सेकंड जनरेशन मांगा आर्टिस्ट है। और वो आर्टिस्ट मन में ही बड़बड़ाता है कि वही रोक सकता है, वही इन सबको रोक सकता है, उसे अमेरिका जाना ही होगा। वही दूसरी तरफ शिजुका चैन केविन को कुछ जूते बताती है और कहती है कि इन्हें देखो, ये कस्टमर के थे, लेकिन तुम इन्हें पहन सकते हो, ये तुम पे फिट आएंगे। फिर वो उन जूतों को पहन लेता है और वो दोनों बाहर कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ वो आर्टिस्ट उस ऑफिसर को एक बैट बना करके देता है जिसपे उसने साइन कर रखे थे। उसका वॉचमैन कहता है, सर आपको नहीं लगता कि उसने आपको पागल बना दिया है? पर ऑफिसर कहता है, कोई नहीं, वो एक मांगा आर्टिस्ट था, उसने कहा कि एक दिन इस नोट की कीमत लाखों में होगी। क्या करके वो ऑफिसर जाने ही लगता है कि तभी वहां पर कोई आता है, जिसे देख करके वॉचमैन हैरान हो जाता है। ये वो कैप्टन था। वो कैप्टन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं कैप्टन फिनी हूँ, जीएचक्यू इंस्टीट्यूशन से। ऑफिसर उससे पूछता है कि आपको क्या काम है? तब कैप्टन कहता है कि मैंने सुना है जिसने ग्रेफिटी बनाई उसे यहाँ लाया गया है। वो ऑफिसर पूछता है कि आपको उससे क्या काम है? तब कैप्टन कहता है, आप उसे हमें सौंप दीजिए। पर और ऑफिसर कहता है कि वो केवल एक ग्रेफिटी थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। पूछता है कहाँ पर? तो ऑफिसर कहता है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ना जाने वो कहाँ पर होगा। अब हम लोग इसके आगे के एपिसोड्स नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और हाँ गाइस, मेरे एग्जाम के कारण अब मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी बची हुई पूरी वॉल्यूम 2 को एक लंबे वीडियो में कवर कर दूं, जिसे फिर मैं 1 जनवरी को पोस्ट कर दूंगा। सो या तब तक के लिए गुड बाय।